हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शो मॉम को कहता है मॉम मैं ठीक हूँ, और साथ ही वो दोस्त को कहता है ऋषभ तुमने हाल ही में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये सारे मिल बैठ के बातें कर रहे होते कि इसका एक और आदमी भाग के बाहर से आ जाता है। वो आके कहता है कि लो किंशु वो फिर से आ गया। किंशु कहता है कौन, माँ चौंक कर कहती है। किंशु मॉम से पूछता है मॉम ये किसकी बात कर रहे हैं, चलो उठकर देखते हैं कौन आया है। किंशु उठकर जाता है और देखता है हाँ एक आदमी खड़ा होता है, साथ उसका एक बॉडीगार्ड होता है। कहता है ज़रा देखे तो सही ये कौन है, अपना चेहरा तो ज़रा इधर करो। साथ ही किंशु आगे कहता है अब मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। वो किंशु को कहता है तुम इतने बड़े और लंबे कैसे हो गए हो और तुम किस तरह बात कर रहे हो, कि तुम्हें नहीं पता तुम लोगों ने मेरे पैसे देने हैं, जल्दी से मेरे पैसे निकालो। किंशु कहता है आराम से बात करो। किंशु के चच्चे के बॉडीगार्ड जो होता है वो किंशु के गिरबान को पकड़ लेता है और कहता है अपने अल्फाज वापस लो, और किंशु से घूर रहा होता है। किंशु कहता है, साथ ही मॉम आगे आ जाती है और कहते हैं छोड़ो, मैं तुम्हें जो पैसे तुम्हारे कुछ दिन पहले दिए थे जो बाकी रह गए वो मैं तुम्हें दे दूँगी। साथ ही किंशु उसका हाथ पकड़ लेता है। मॉम दरमियान में आ जाती है और किंशु एक जोरदार उसके बॉडीगार्ड पर थप्पड़ मारता है। साथ ही चाचा चिल्लाकर कहता है किंशु के बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने औकात में रहो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें एक मिनट मेरी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। साथ ही किंशु कुछ पैसे निकालता है और चाचा के मुंह पर देकर मारता है और कहता है उठाओ अपने पैसे और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अंकल उसका फ़ौरन पैसे उठाने लग जाता है। कहते जल्दी जल्दी पैसे उठाओ, ये वैसे भी मेरे हैं, फटाफट पैसे उठा के यहाँ से निकलने वाली बात करो। और वो दोनों पैसे उठा के निकलने लगते, साथ ही किंशु रुक पकड़ लेते हैं उनको और कहता है कि तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो। किंशु उनको कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठे दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है कि ब्रादर मुझे आपकी मॉम ने कहा था कि वो आपको इस बारे में मत बताए। वो अंकल बार बार यहाँ पर आता था और आकर वो बार बार पैसों की डिमांड करता था और वो आकर आंटी को तंग करता था। इस वजह से हमने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि आंटी ने हमें रोक रखा था। हम लोग काफ़ी देर पहले उसको मार चुके होते, लेकिन हमें पता है कि वो आपका अंकल है इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। किंशु का हो अंकल, तो इससे भी हिसाब चुकता करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ज़रा एक दो दिन मसरूफ़ हूँ, उसके बाद देखते हैं। अगर उसके बावजूद ये अंकल वापस आ जाता है तो फिर इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा, फिर इसको मारना पड़ेगा, फिर हमारा रिश्ते में कोई लिहाज नहीं रहेगा और फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। साथ ही दोस्त कहता है ठीक है साहब बॉस, हम देख लेंगे, अब तो ख़त्म होगी। और साथ ही कहता है बॉस किंशु हम इस बॉडीगार्ड का क्या करें जिसके दोनों हाथ टूट के की वजह से बेहोश हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जो क्लास 10 और ग्रेड 3 की है, और रिंग बेल सुनाई दे रही होती है। प्रोफेसर क्लास ले रहा होता है और पढ़ा रहा होता है कि ये फार्मूला तुम याद कर लो, ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएगा। और इसमें देखते देखते साथ ही किंशु अपने मोबाइल पर मैसेज कर रहा होता है कि उसको एक मैसेज आता है और कहता है कि मैं एक क्लास ले रहा हूँ, मुझे इस क्लास में 30 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। और साथ ही उसमें ओके का बटन दबा कर प्रेस कर देता है। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब मैम पेपर ग्रेड चेक करने के बाद जा रही होती है। साथ ही वहाँ से एक मैडम गुजरती है, वो कहती है हेलो मैडम आप कौन है, कहाँ जा रही हैं। मिस पूछती है प्रोफेसर कि आप कौन है, किससे मिलना है। तो वो मैडम वापस पूछती है कि मैं यहाँ एक किंशु को ढूंढ रही हूँ। वो टीचर प्रोफेसर कहती है कि किंशु, साथ ही ली देख के मुस्कुराते, इतनी खूबसूरत लड़की। वो दोनों देख लेते हैं कि किंशु और ली खड़े हैं और किंशु और वो मैनेजर एक दूसरे को देख लेते हैं, आंखों में आंखें डाल के देख रहे होते हैं। साथ ही किंशु उस लड़की के पास आ जाता है और ली उसको देखते मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। ली कहता है अच्छा ये इतनी खूबसूरत लड़की। किंशु कहता है वो हो तो अच्छा आप ऑफिस में आ गई हैं, चले हम यहाँ स्कूल से बाहर चलते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। लड़की कहती है और टिकली कहता है क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो किंशु कहता है नहीं तुम यहीं हमारा वेट करो, हम अभी आते हैं। और पीछे प्रोफेसर के खड़ी हुई उन दोनों को देख रही होती है और ली वहाँ रो रहा होता है और प्रोफेसर उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है कि आखिरकार ये है कर क्या रही है। और ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने लड़की को पहले भी कहीं देखा है। और फिर याद आ जाता है ये तो हो, ये तो बहुत फेमस मैनेजर है जो कि स्पेशल है
और ये किंशु के साथ क्या कर रही है, और किंशु इसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए क्यों गया है। साथ ही ली और मैं प्रोफेसर बातें करने लग जाती है, और यहाँ पर किंशु और वो मैनेजर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं। कहती है आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि आपने क्या काम करना है। ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने खूबसूरत और हैंडसम होगे। मिस टैंग पूछती है किंशु से, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। किंशु कहता है यस। किंतु मिस लैन कहती है क्या मैं आपके ये प्रोग्रेस और कैपिटल अगर मैं चोरी करके यहाँ से भाग जाऊँ तो फिर तुम क्या करोगे। किंशु कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक प्रोफेशनल मैनेजर हो और वैसे भी तुम्हें ये थोड़े से प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकती। और वो लड़की किंशु को देखती रह जाती है, और उसके बाद किंशु खड़ा होकर कह देता है मैंने बिल पे कर दिया है, अब ठीक है मैं जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी। और वो ये कह के किंशु वहाँ से चल पड़ता है, और वो लड़की किंशु को देखती ही रह जाती है। और साथ ही किंशु के मोबाइल पर एक कॉल आती है। किंशु मोबाइल की कॉल अटेंड करके कान पे लगाता, ली कहता है मिस्टर हैंग को किसी ने किडनैप कर लिया है, तुम जल्दी से आओ। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 14 एंड हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।